इस कॉन्ट्रैक्टर के बारे में कुछ बताएंगे आपको। और एक कैपेसिटर है, इसमें कॉन्ट्रैक्टर रिले की वायरिंग करेंगे। आप यहाँ पर रनिंग से अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास ये डाइकिन का आउटडोर रिपेयर को आया है। ये आउटडोर एक साइड से यहाँ पर मेरी शॉप पर लाया गया। उस साइड पर कोई टेक्नीशियन इसमें का सामान गायब कर रहा है। और ये आउटडोर की जो हालत है आप इसको देखें। आप, मैं इसके स्क्रू निकाल कर रखा हुआ हूँ। इसमें फैन मोटर तो है, कंप्रेसर तो है, लेकिन इसके अंदर कैपेसिटर, फैन का कैपेसिटर और टर्मिनल जो जॉइंट कनेक्टर कहते हैं, ये कोई चीज़ इसमें नहीं है। अब हम इस आउटडोर में कॉन्ट्रैक्टर और दोनों कैपेसिटर जॉइंट कनेक्टर लगाकर इसमें कॉन्ट्रैक्टर रिले की वायरिंग करेंगे। और यही मौका था आप लोगों को एक वीडियो बनाकर बताएं प्रैक्टिकली कि कॉन्ट्रैक्टर वायरिंग किस तरह की जाती है। अब इसमें क्या क्या पार्ट्स की ज़रूरत है, ये पार्ट्स भी आपको हम तफसील में बताएंगे। इसके लिए हम एक डाइकिन का कनेक्टर ला के रखें, और ये अन्नपूर्णा का रिले है जो सिंगल पोल रिले है, और एक कैपेसिटर है जो 50 mfd का है, और एक फैन मोटर के लिए एक कैपेसिटर है 2.5 का, और कुछ लूपिंग के लिए वायर बना कर रखे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको इस कॉन्ट्रैक्टर के बारे में कुछ डिटेल में बताएंगे हम आपको। ये कॉन्ट्रैक्टर एक रिले कॉन्ट्रैक्टर है, सिंगल पोल का है। अब यहाँ देखने में डबल पोल दिख रहा है, लेकिन इस तरफ में जो है ये डायरेक्ट पट्टी आती है ताकि आप एक्स्ट्रा यहाँ पर कुछ लूपिंग कर सकें। मतलब यहाँ से आप न्यूट्रल देके न्यूट्रल को कुछ ग्रुप लिंक्स बनाकर अलग से कोई जॉइंट पकड़ दिए यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आउटडोर में इंस्टॉल करूँगा, उसके बाद में वायरिंग आपको डिटेल में बताऊँगा। चलिए दोस्तों, अब एक एक करते हुए सारे आइटम हम जो पार्ट्स है इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद में वायरिंग करेंगे। सबसे पहले हम जॉइंट कनेक्टर लगेंगे, और जॉइंट कनेक्टर में आप कनेक्शन देख लीजिए। फर्स्ट वाला देखिए लाइन है, सेकंड न्यूट्रल है, और जैसे कि 1 2 3 ऊपर लिखा हुआ है। एक नंबर जो है लाइन आएगा, 2 नंबर न्यूट्रल, और 3 नंबर सीपी यानी कि कम्युनिकेशन, और 4 3 अर्थिंग का है, ग्राउंडिंग। पहले हम कनेक्टर को इंस्टॉल कर लेंगे यहाँ पर। फिर अपन रिले फिट कर लेंगे इसमें एक। तो रिले भी फिट हो गया है। अब फैन के लिए कैपेसिटर देंगे। ये जो कैपेसिटर 2.5 का है, उसको भी यहाँ पर लगा देंगे। दोस्तों, सारे पार्ट्स तो फिट हो चुके हैं, जैसा कि इधर कनेक्टर, रिले कॉन्ट्रैक्टर, फैन मोटर के लिए कैपेसिटर, कंप्रेसर के लिए कैपेसिटर। अब यहाँ पर दोस्तों फैन मोटर के लिए जो 3 वायर है, इसमें एक कॉमन है, और ये स्टार्टिंग है, ये रनिंग है। और इस तरह कंप्रेसर के भी 3 वायर है, जो वाइट वाला एक कॉमन है, ब्लू वाला रनिंग है, रेड वाला स्टार्टिंग। आप कंप्रेसर के कनेक्शन भी चेक करना चाह रहे हैं और उसकी भी वीडियो देखना चाह रहे हैं, तो वो भी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। सबसे पहले हम कनेक्टर की वायरिंग करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम एक ग्राउंडिंग कर लेंगे एक, क्योंकि हर यूनिट में ग्राउंड होना ज़रूरी रहता, ताकि आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल का इश्यू आए, कोई फ्लक्चुएशन आए, तो वहाँ पर शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए।
फोर्थ वाला तो ग्राउंडिंग पे चलेगा। फर्स्ट यहाँ पर हम एक सप्लाई लेंगे, जो लाइन रहेगा, जो फेस के लिए फर्स्ट पोल है, सेकंड पोल न्यूट्रल है, थर्ड वाला सीपी है। सीपी यानी कि तकरीबन लोग जिसे रिटर्न फेस भी कहते हैं, एक्चुअल में वो कम्युनिकेशन है। ये तीनों वायर इधर से आ गए, तो हम ये पहले ये तीनों वायरों की वायरिंग कर देंगे। सबसे पहले जो फेस है इसको हम कॉन्ट्रैक्टर के स्विच पोल पर देंगे, स्विच पॉइंट पर। जैसा कि इससे पहले आपको बताया कि मैं ये ग्रुप पोल है, एक स्विच पोल है, तो स्विच पोल पे दे देंगे हम यहाँ पर एक। इसी तरह न्यूट्रल को लेके जाकर इस ग्रुप पर दे देंगे यहाँ पर। और ये जो ब्लैक वाला है ये कम्युनिकेशन के लिए देंगे। कम्युनिकेशन का मतलब रिले के जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स है वहाँ पर देंगे। आप इधर भी दे सकते हैं या इधर भी दे सकते हैं, इसमें उल्टा सीधा कुछ नहीं रहता। यहाँ पर मैं इस तरफ में दे रहा हूँ ताकि सहूलत हो सके। और कॉन्ट्रैक्टर से हमें 4 वायर के कनेक्शन हो गए हैं, फेस, न्यूट्रल, सीपी और ग्राउंड यानी कि अर्थ। अब हम कंप्रेसर के कनेक्शन लेंगे। कंप्रेसर में जो वाइट वाला जो कॉमन है, तकरीबन लोग कॉमन न्यूट्रल में भी देते हैं और फेस में भी देते हैं, तो मैं यहाँ पर न्यूट्रल में दे रहा हूँ। और ये रनिंग वायर कैपेसिटर पर और स्टार्टिंग वायर ये भी कैपेसिटर पर। आप यहाँ पर रनिंग से एक वायर लेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्टर के जो स्विचिंग पोल है उस पर दे देंगे, ताकि जैसा ही स्विचिंग हो सके तो यहाँ तक सप्लाई आएंगी, फिर कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। आप इस तरह आप फैन मोटर के कनेक्शन देंगे। कॉमन जो है सेम यहाँ पर कंप्रेसर का जैसा कॉमन दिए हम, ये भी कॉमन यहाँ पर दे देंगे। और यहाँ पर स्टार्टिंग रनिंग। इसके लिए फिर रनिंग पॉइंट सेम कंप्रेसर को जैसा दिए वैसा ही दे देंगे। अब यहाँ की वायरिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक वायर छुटा हुआ है जो रिले के लिए न्यूट्रल देना है, तो इसके लिए भी हम यहाँ से एक दे देंगे न्यूट्रल। इसको लेके आकर या ग्रुप के बाजू लगा देंगे। अब वायरिंग कंप्लीट हो चुकी। फिर से एक बार आप गौर से देख लें इसको। जैसा कि कॉन्ट्रैक्टर पर हम फर्स्ट फेस दिए हैं, सेकंड न्यूट्रल है, थर्ड सीपी है, फोर्थ ग्राउंड है। फेस आकर स्विचिंग पॉइंट पर आ गया, न्यूट्रल यहाँ पर ग्रुप पे दिए ताकि यहाँ पर कोई जॉइंट ना हो सके, इसलिए ये जो लिंक्स है इन लिंक का सहारा ले रहे हैं। उसी तरह सीपी लेके आके रिले पे दे दिए, फिर रिले के लिए न्यूट्रल यहीं से साइड से दे दिए। यहाँ पर कंप्रेसर के लिए कॉमन दिए हैं वाइट वायर जो न्यूट्रल पर गया है। फिर स्टार्टिंग रनिंग, जो रनिंग वायर फिर लेके आके स्विचिंग पॉइंट पर दे दिए एक। इसी तरह फिर फैन मोटर के लिए जो वायर है, एक वायर ब्लैक लाए यहाँ पर कॉमन दे दिए, दूसरा वायर स्टार्टिंग रनिंग कैपेसिटर पे दिए, फिर रनिंग का वायर लेके आ गए, फिर स्विचिंग पर दे दिए। इसको एक बार अब चालू करके बताऊंगा मैं आपको, और इसकी स्विचिंग के लिए थोड़ी डिफरेंट वायरिंग करके बताऊंगा ताकि आपको अलग से समझ में आ सके। दोस्तों यहाँ पर वो टर्मिनल पर हम एक न्यूट्रल और एक फेस दोनों वायर दे दिए हैं, और साथ ही साथ आप लोग को समझ में आने के लिए ऊपर की तरफ 1 नंबर पर और 3 नंबर पर, जो 1 नंबर फेस है और 3 नंबर कम्युनिकेशन है, उस पर भी 2 अलग से वायर दिए हैं हम। ज़रा गौर से देखें आप इसको, ताकि जब वो इंडोर के अंदर जो सप्लाई जाती है तो यहीं से जो सप्लाई जाती है फिर आके रिटर्न फेस यहाँ पर आता है। तो वही आपको हम समझाने के लिए एक बेल पुश, एक स्विच दे दिए यहाँ पर, बेड स्विच, जिसकी मदद से आपको रिटर्न फेस आएगा और कॉन्ट्रैक्टर चालू हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सप्लाई दे रहे हैं, देखिए स्विच भी ऑन है और आइम्स भी 0 है। अब यहाँ जैसा ही हम इसको ऑन करेंगे, आउटडोर चालू हो गया, आइम्स भी आ गए, क्योंकि कंप्रेसर एम्प्टी है, 4.5 एम्प्स आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होंगी।
एक बार ऑफ कर देता हूँ इसको। देखिए ऑफ हो गया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों की ये वीडियो पसंद आई होंगी। अगर ये वीडियो पसंद आ गई आपको तो ज़रूर एक लाइक करें और अपने अपने ग्रुपों में शेयर करें ताकि मेरे चैनल की रीच बढ़ सके। और वीडियो कैसी बनी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।